अनुपमा चोपड़ा। अनुपमा चोपड़ा सेकेंड जनरेशन है बॉलीवुड में। अनुपमा चोपड़ा की मदर जो है कामना चंद्रा, वो एक राइटर हुआ करती थी। उन्होंने दो एमिनेंट फिल्म्स की कहानियां लिखी हैं, राज कपूर की प्रेम रोग एंड यश चोपड़ा की चांदनी। दोनों ही फिल्में हिट थी एंड कल्ट फिल्मों के तौर पे इमर्ज करी। अनुपमा चोपड़ा कामना चंद्रा की बेटी है। उनका नाम का अनुपमा चंद्रा था। शादी के बाद वो अनुपमा चोपड़ा बन गई। और अनुपमा चोपड़ा पहले कुछ महीनों पहले तक फिल्म कंपेनियन नाम का एक पोर्टल चलाती थी, एक वेबसाइट चलाती थी। उन्होंने उस पोर्टल को, उस वेबसाइट को बंद कर दिया है। अब वो द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की एडिटर इन चीफ बन गई हैं। फिल्म कंपेनियन में जो उनकी टीम थी, जो लड़के लड़कियां उनके साथ काम करते थे, उन सारे लोगों को मोस्टली उन्होंने रिक्रूट किया है द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में। और अनुपमा चोपड़ा द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को भी वैसे ही चला रही है जैसे वो फिल्म कंपेनियन को चलाती थी। सबसे पहली बात तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो लोग फिल्म कंपेनियन में अनुपमा चोपड़ा के साथ काम कर रहे थे, वो द हॉलीवुड रिपोर्टर में अनुपमा के साथ काम करने क्यों आए, राइट? वो काम करने क्यों आए, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, राइट? अनुपमा चोपड़ा कभी भी अगर किसी बड़े हीरो का इंटरव्यू मिल रहा है, किसी बड़ी हीरोइन का इंटरव्यू मिल रहा है, किसी बड़े फिल्म मेकर का इंटरव्यू मिल रहा है, तो अनुपमा चोपड़ा हमेशा वो इंटरव्यू खुद लेती हैं। वो हमेशा इंटरव्यू खुद लेती हैं। फिल्म कंपेनियन पे उन्होंने हमेशा ही ऐसा किया, राइट? और अगर किसी कैरेक्टर एक्टर का इंटरव्यू मिल रहा है, हायरार्किकल ऑर्डर में किसी ऐसे इंसान का इंटरव्यू मिल रहा है जो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तब अनुपमा चोपड़ा वो इंटरव्यू अपनी टीम के किसी लड़के या लड़की को लेने के लिए देती हैं। ये चीज वो फिल्म कंपेनियन पे भी कर रही थी और ये सेम चीज अब वो द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में भी कर रही है। अभी संजय लीला भंसाली का इंटरव्यू था, अनुपमा चोपड़ा ने खुद लिया। और अभी एक दो दिन पहले जयदीप अहलावत और विजय वर्मा का इंटरव्यू था, वो अनुपमा ने नहीं लिया, वो किसी और को, अपने टीम मेंबर के किसी और लड़की को लेने के लिए दिया, राइट? और ये चीज अनुपमा आगे भी करेंगी। जब अनुपमा चोपड़ा 7-10 साल से एक सर्टेन टीम के साथ जुड़ी हुई हैं, राइट, तो उस टीम के एटलीस्ट एक मेंबर के साथ तो वो संजय लीला भंसाली का इंटरव्यू ले सकती थी फॉर द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया। बट अनुपमा विल नेवर डू दैट। अनुपमा विल नेवर डू दैट। और सीधी सी बात है यार, ये उनके टीम मेंबर्स को भी पता होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर वो टीम मेंबर्स अनुपमा के साथ इस चीज को फिल्म कंपेनियन में झेल चुके हैं और इसी चीज को द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में झेलने को तैयार है, तो फिर बेस्ट है। तो फिर बेस्ट है। वन ऑफ द रीजंस कुड बी उन टीम मेंबर्स को पता होगा कि अगर वो वेंचर आउट करेंगे ऑन देयर ओन, तो भी ऐसा नहीं है कि उनको इंटरव्यू मिलना शुरू हो जाएगा बड़े बड़े हीरोज का, बड़े बड़े हीरोइंस का। बिकॉज हर किसी को बड़े हीरो, बड़े हीरोइन और बड़े फिल्म मेकर का इंटरव्यू चाहिए। दैट्स द वे इट वर्क्स। मीडिया के हर इंसान को एक लीडिंग हीरो, लीडिंग हीरोइन, सुपरस्टार, बड़े फिल्म मेकर का इंटरव्यू चाहिए। उन लोगों को अच्छे से पता है कि अनुपमा के साथ काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट जयदीप अहलावत और विजय वर्मा का इंटरव्यू मिल रहा है, अनुपमा को छोड़ देंगे तो वो इंटरव्यूज में मिलना बंद हो जाएंगे। दैट्स द रीजन वो अनुपमा के साथ जुड़े हुए हैं। एंड द अदर रीजन कुड बी यार कि चाहे आप बड़े इंसान का इंटरव्यू लो, चाहे आप छोटे इंसान का इंटरव्यू लो, 30 तारीख को पैसे आ जाते हैं अकाउंट में। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। अनुपमा चोपड़ा एफसी फ्रंट रो करती थी फिल्म कंपेनियन पे, राइट, जहां पे वो किसी हीरो का इंटरव्यू लेती थी या हीरोइन का इंटरव्यू लेती थी एक ऑडिटोरियम में। और उस ऑडिटोरियम में लोगों की एंट्री होती थी टिकट खरीद करके। अब सेम चीज वो तो हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में भी कर रही है, राइट? एफसी फ्रंट रो में तो अजय देवगन और आई डोंट नो ऋतिक रोशन और वरुण धवन और रणबीर कपूर का ऐसे बहुत सी इंटरव्यूज हुए एफसी फ्रंट रो पे। तो हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में उन्होंने संजय लीला भंसाली का इंटरव्यू भी सेम पैरामीटर पे ही लिया, सेम तरीके से ही लिया। ऑडिटोरियम में इंटरव्यू हुआ, लोगों को टिकट लेकर के आना पड़ा भंसाली की बात सुनने के लिए, राइट? एंड देन अनुपमा चोपड़ा की इंटरव्यू स्किल्स भी आई डोंट नो यार। उन्होंने यूएस की एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स किया है, लेकिन पता नहीं उनके इंटरव्यूइंग स्किल्स कैसे हैं, राइट? भंसाली के ऊपर से वो प्रेस लादते हुए चली गई, सिर्फ वो प्रेस लादते हुए चली गई कि भंसाली कितने बड़े क्रिएटिव जीनियस हैं, वो कितने बड़े विजनरी हैं, उनकी ऑप्टिक सेंस कितनी अच्छी है, वो हीरोइंस को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, वगैरह वगैरह। और ये अनुपमा चोपड़ा हर बार भंसाली के साथ इंटरव्यू में करती है, राइट? एंड इट्स वेरी बोरिंग लाइक दैट यार, इट्स वेरी बोरिंग लाइक दैट। वैसे भी यार भंसाली हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी हो यार, अरिजीत सिंह, प्रीतम, कोई भी हो, आप उनसे ऐसा क्या सवाल पूछोगे जो उनसे आज तक नहीं पूछा गया, राइट? दैट्स वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट, राइट? सेकेंडली, अनुपमा चोपड़ा की जो पर्सनालिटी है, इफ यू आस्क मी, शी गॉट अ वेरी इरिटेटिंग पर्सनालिटी, राइट? उनकी पर्सनालिटी बहुत इरिटेटिंग है। और वो आपको कॉन्वर्जेशन में एज एन ऑडियंस कभी भी इन्वॉल्व नहीं रख पाती है, राइट? भंसाली के साथ वो पूछ सकती थी कि भंसाली, वो संजय लीला भंसाली को संजय कहती है, वो पूछ सकती थी संजय लीला भंसाली से कि संजय, आपकी जो पिछली 3 फिल्म्स रही हैं रणवीर सिंह के साथ, उसमें आपने रणवीर सिंह के साथ ततर ततर किया है, राइट? आपने मल्हारी एनविजन किया है, आपने खलीबली एनविजन किया है, आप रणबीर कपूर के साथ लव एंड वॉर में क्या एनविजन कर रहे हो, राइट? ये एक इंक्विजिट माइंड का इंक्विजिट क्वेश्चन हो सकता था। और इसका आंसर भंसाली क्या देते हैं वो सुनने में मजा आता, राइट? अनुपमा ने ये नहीं पूछा, राइट? अनुपमा चोपड़ा भंसाली से पूछ सकती थी कि आपने बैजू बावरा फिल्म अनाउंस की थी, वो फिल्म आपने बंद कर दी है, उस फिल्म को आप आगे रिवाइव करोगे तो कब करोगे, उस फिल्म को आपने बंद क्यों कर दिया, राइट? वो एक इंक्विजिट क्वेश्चन हो सकता था, अनुपमा चोपड़ा ने नहीं पूछा, राइट? दीपिका पादुकोण के र्यूमर्स आए थे कि दीपिका पादुकोण ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगे थे जो भंसाली देना नहीं चाहते थे। कुछ वजह से दीपिका को हटा करके भंसाली ने आलिया को कास्ट किया।
ये क्या सच है या क्या गलत है, इस चीज पे वो भंसाली का क्लैरिफिकेशन ले सकती थी, वो सुनने में इंटरेस्टिंग होता। अनुपमा चोपड़ा ने ये नहीं किया। अनुपमा चोपड़ा भंसाली को थोड़ा सा यू नो बाउंड्रीज में पुश भी कर सकती थी, पूछ सकती थी कि यार दीपिका अपने मिड 30s में पहुंच गई है, क्या इसलिए आपने दीपिका को बाहर करके आलिया को लिया जो अपने अर्ली 30s में, ऐसा क्वेश्चन पूछ करके वो एक ऑडियंसेस का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश कर सकती थी। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, वो बस भंसाली के ऊपर प्रेस लाते हुए चली गई, जो वो हमेशा ही करती हैं यार, जो वो हमेशा ही करती हैं। एंड आई डोंट नो हाउ डज दैट मेक एनी सेंस, हाउ डज दैट मेक एनी सेंस। एक तो वैसे भी उस इंटरव्यू की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, राइट? बिकॉज संजय लीला भंसाली को उनके इनिशियल ईयर्स में विधु विनोद चोपड़ा ने हेल्प किया था, हम सबको पता है। विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ अनुपमा चोपड़ा, और उस इंटरव्यू में भी भंसाली ने बोला कि मैं इंटरव्यूज देता नहीं हूँ, बट मैं आपको मना नहीं कर सकता, राइट? उसके बावजूद उस इंटरव्यू को वैसे जेनेरिक रखना, जैसे भंसाली के हर जेनेरिक इंटरव्यूज होते हैं, वही वही सवाल इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, भंसाली उसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट वे से बताने की कोशिश करते हैं। आप कुछ तो ऐसी चीज पूछ सकते थे जो ऑडियंसेस जानना चाहे, बट अनुपमा चोपड़ा ने वो नहीं किया। अनुपमा चोपड़ा ने वो नहीं किया, राइट? और द हॉलीवुड रिपोर्टर की जो टीम है, राइट, जिन्होंने अनुपमा चोपड़ा को हायर किया है, उन्होंने उनको क्या सोच के हायर किया? उन्होंने यही सोच के हायर किया कि अनुपमा चोपड़ा सेकंड जनरेशन है इनटू द बिजनेस, और उनका थोड़ा नाम है, राइट, और उनके थोड़े कनेक्शंस हैं, तो वो यहाँ पे आएंगी तो हमें थोड़ा सा एक स्पॉटलाइट मिल जाएगी फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या यार, द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में या किसी भी और एंटरटेनमेंट पोर्टल में उनको स्टार्स के पीछे ही भागना पड़ेगा इंटरव्यूज के लिए, राइट? द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में भी अनुपमा चोपड़ा को वही करना पड़ेगा जो फिल्म कंपेनियन में कर रही थी, राइट? फिल्म कंपेनियन में भी उनको हीरोज और हीरोइंस और फिल्म मेकर्स के पीछे भागना पड़ रहा था, और द हॉलीवुड रिपोर्टर में भी वो वही करेंगी, राइट? और वो करेंगी क्या, वो ऑलरेडी कर रही है, राइट? द हॉलीवुड रिपोर्टर THR इंडिया फील्स लाइक film companion 2.0. It feels like to film companion 2.0, and it is going to be like film companion 2.0. Believe me on this, right? फिल्म कंपेनियन पे भी वो लगातार करण जौहर और जोया अख्तर को बुला करके इंटरव्यूज ले करके उनके ऊपर प्रेसेस शावर कर रही थी। द हॉलीवुड रिपोर्टर में भी उन्होंने वही किया, राइट? उन्होंने पहले ही वीडियो में आई थिंक जोया अख्तर और करण जौहर को बुलाया और उनके ऊपर प्रेसेस शावर किए। नाउ करण जौहर की लास्ट अच्छी फिल्म कौन सी आई थी यार? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वन टाइम वॉच थी। ए दिल है मुश्किल वाज अ टेरिबल फिल्म। उसके पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज द फिल्म यार, जो एक कल्ट फिल्म है, जो एक एंजॉयबल फिल्म है, जो टिपिकल करण जौहर काइंड ऑफ फिल्म है, राइट? वो 12 साल पहले आई थी, उसके बावजूद करण जौहर बैठे थे वहां पे उसी चीज को बताने के लिए जो फिल्म कंपेनियन में लाखों बार बता चुके हैं, राइट? जोया अख्तर की लास्ट अच्छी फिल्म कौन सी थी? द आर्चीज ऑफ द टेरिबल फिल्म, राइट? गली बॉय 8 माइल का रिप ऑफ है, राइट? दिल धड़कने दो वाज अ फिल्म यार, जो कल्ट फिल्म है, जो रिकॉल वैल्यू वाली फिल्म है, 2015 में आई थी, और जोया अख्तर वहां पे बैठ के द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में भी वही चीजों पे बात कर रही थी जो फिल्म कंपनी में बैठ के हमेशा से बात करती रही है, राइट? वही जेनेरिक चीजें, उन्हीं जेनेरिक चीजों पे कॉन्वर्सेशन को रिवॉल्व करना। एक्टर्स इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, स्टार्स का एंट्रूज कॉस्ट इतना क्यों है, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स इतनी क्यों नहीं बन रही, सेम चीज तो आप पूछ चुके हो ना फिल्म कंपेनियन पे लाखों बार। अब सेम चीज को आप द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया पे भी पूछोगे, क्या बोलोगे यार, क्या बोलोगे? और जैसा कि मैंने बोला, अनुपमा चोपड़ा बहुत चतुर है, वो बहुत ही चतुर है। वो कभी भी अपनी टीम के किसी भी इंसान को, एक प्रोमिनेंट आदमी को इंटरव्यू लेने नहीं देंगी। तो उन्होंने फिल्म कंपेनियन में कभी ये नहीं किया, वो द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में भी कभी ये नहीं करेंगी। फिर भी वो टीम उनके साथ फिल्म कंपेनियन पे जुड़ी थी, और वो सेम टीम उन्होंने रिक्रूट किया द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में, और सब लोग हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में भी आ गए उसी चीज को करने के लिए, राइट? वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ यार, कि अगर आपको एक ऑर्गेनिक वे में बॉलीवुड के रिगार्डिंग कोई न्यूज चाहिए, कोई एनालिसिस चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? आप लिटरली कहाँ जाओगे यार? देयर आर वेरी फ्यू वॉइसेस, देयर आर वेरी फ्यू ओरिजिनल वॉइसेस जिनके पास आप जा सकते हो इस उम्मीद में कि यार ये लोग क्या कह रहे हैं, चलो सुनो, ये लोग क्या लिख रहे हैं, चलो पढ़ो, राइट? अनुपमा चोपड़ा इतने साल से इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, संजय लीला भंसाली को इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि संजय लीला भंसाली सक्सेसफुल है, दैट्स द ओनली रीजन। आशुतोष गोवारिकर ने भी कुछ अच्छी फिल्म बनाई है, लगान हो, स्वदेश हो, जोधा अकबर हो। जोधा अकबर भी ऑप्टिकली और विजुअली उतनी ही अपीलिंग है जितनी पद्मावत है ऑप्टिकली विजुअली अपीलिंग। लेकिन जोधा अकबर के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के इंटरव्यू अनुपमा चोपड़ा नहीं लेंगी, राइट? क्योंकि आशुतोष गोवारिकर आज फ्लॉप है, आशुतोष गोवारिकर आज फ्लॉप है, आज वो एक बड़े फिल्म मेकर नहीं है, इसलिए अनुपमा उनका इंटरव्यू नहीं लेंगी। वो एक आज के बड़े फिल्म मेकर, आज के सक्सेसफुल फिल्म मेकर का इंटरव्यू ले रही है, और उनसे वही सवाल पूछ रही है भंसाली से द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में, जो उन्होंने ऑलरेडी फिल्म कंपनी पे लाखों बार उनसे पूछा हुआ है, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया यार, रणवीर सिंह के साथ भंसाली ने ततर ततर या मल्हारी या खली बली किया है, तो रणबीर कपूर के साथ वो लवन वॉर में क्या करेंगे? बैजू बावरा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, दीपिका के रिगार्डिंग क्वेश्चंस वो पूछ सकते थे। भंसाली का जो आंसर होता है सुनने में आपको मजा आता है, लेकिन वही सवाल जो उन्होंने फिल्म कंपेनियन के मल्टीपल इंटरव्यूज में भंसाली से पूछा, वो सेम काइंड ऑफ सवाल घुमा फिरा के ऊपर नीचे आगे पीछे करके उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के भी इंटरव्यू में उनसे वही पूछा। FC फ्रंट रो होता था वहां पे, राइट? ऑडिटोरियम में बुलाया जाता था किसी गेस्ट को, ऑडियंस को पैसा देकर के आना पड़ता था उस गेस्ट की बात सुनने के लिए। अब यहाँ पे द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में भी सेम हो रहा है, राइट? वहां पे भी भंसाली को बुलाया गया, ऑडिटोरियम में बैठाया गया, इसी रूम में पानी पिलाया गया, और ऑडियंस पैसा देकर के आई भंसाली की बात सुनने के लिए।
और वही बात भंसाली जो लाखों बार फिल्म कंपेनियन पोर्टल पे कर चुके हैं, वो सेम बात यहाँ पे कर रहे थे द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में, राइट। और अनुपमा चोपड़ा अभी अभी तो उनको किसी बड़े हीरो का इंटरव्यू नहीं मिला है तो हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में, लेकिन जब उनको इंटरव्यू मिलेगा तो जरूर पूछेंगी हाउ डिड यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, राइट। वो स्किन पे जोर डालती हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर, स्किन, वो स्किन पे जोर डालती हैं। वो क्वेश्चंस भी पूछेंगी जो वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं फिल्म कंपेनियन पे लाखों बार। वो सेम क्वेश्चन रणवीर सिंह से पूछेंगे, और रणवीर सिंह जो फिल्म कंपेनियन ने बता चुके हैं कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था इस रोल की प्रिपरेशन के लिए। मेरा यकीन मानो रणवीर वही आंसर यहाँ पे भी देंगे कि मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ। There are no original voices left. There are absolutely zero original voices left, right? When it comes to things like these, right? So that's the way it is, right? तो हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया, वो लोग आए हैं इंडिया में कि हम बहुत बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। आप कुछ नहीं बनोगे, आप सिर्फ स्टार के इंटरव्यूज के पीछे भागोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। और कुछ नहीं होने वाला, और कुछ नहीं होना। स्टार्स के बाद पता है, स्टार्स के बाद पता है अच्छे से, राइट। तो उनका मन करेगा इंटरव्यू देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। अभी अक्टूबर हो रहा है, अभी राउंड टेबल शुरू हो जाएंगे द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में, और गारंटी ले लो मेरा, करण जौहर फिर से आने वाले। करण की फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन करण फिर से आएंगे, जोया अख्तर फिर से आएंगी। मोर ऑफ्टन देन नॉट वो आएंगी आएंगी। दिस इज द वे आई फील, राइट। सो दैट्स द वे इट इज। अनुपमा चोपड़ा द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को भी वैसे ही चला रही है जैसे वो फिल्म कंपेनियन को चला रही थी, राइट। सिर्फ नाम बदल गया, और क्या बदल गया, नाम बदल गया, पीछे आर्ट डिजाइन बदल गया होगा। द फिल्म कंपेनियन पे सब कुछ थोड़ा सा कलरफुल होता था, दिन में सारी चीजें होती थी। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया का बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक होता है। ऑल्दो मैंने ना फिल्म कंपेनियन को भी फॉलो किया, ना मैं कभी हॉलीवुड रिपोर्टर को फॉलो करूंगा, बट एक चीज जस्ट मैंने थोड़ी देखी है, इसलिए मैं इस बारे में जस्ट बात करना चाहता था। दैट्स इट यार, चलो बाय।